पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को दर्शाना है, चुनना है। तो देखिए तीसरा आपका फिगर यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक हम लोग फिगर को सॉल्व करते हैं। पहले फिगर में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है 12, इसको लाने का तरीका जानते हैं, और दूसरे फिगर में 13, और वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। पहले फिगर में 12 लाना है, तो 12 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 4, 3 और 7। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 4, 3, 10 और 14 लाना है 12, 2 को और घटा देते हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो हमें 12 मिल जाता है। ओके, यही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाते हैं। लाना है 13, 13 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 3 है, 5 है और 7 है। तीनों को जोड़ देते हैं, 3, 5, 8, 8, 7, 15। 15 में भी 2 घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है 13। सेम टू सेम तरीका यही इसमें भी लगाएंगे। 6 + 8 कर देंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x मान लेंगे, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 17 के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने के बाद 2 घटाना भी पड़ेगा। ओके, तो 6 + 8 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ने पर उसके बाद x भी तो घटाना है, या कह सकते हैं आप 2 को भी घटाना है। तो 6, 8, 14, 14 + x और माइनस का 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 17। उधर 2 जाएगा वो 19 हो जाएगा, तो 14 + x बराबर 19, और x इक्वल टू 19 में से 14 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है, उत्तर आकृति आपको चुननी है। पूरी की पूरी प्रश्न आकृति कौन से ऑप्शन में आपको समाहित मिलने वाली है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न आकृति का ये वाला पॉइंट। तो ये आपका किस में आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक की आ रहा है। उसके बाद ये नकुला वाला पॉइंट, ये कहाँ पर आ रहा है, ये आपका ऐसे आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है और उत्तर आकृति आपको बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, सबसे पहले जूम करते हैं, तो आपको बना के दिखा देते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन आप अपने आप से देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाली लाइन यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ से मिल जाएगी, और ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, मतलब ये बॉक्स में ऐसा फिगर बन गया आपका। तो ये आपका बन जाएगा। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। लेफ्ट वाली चीज़ें जो होंगी वो राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए आयत है, ये कहाँ चला जाएगा, ये आयत आपका इधर आ जाएगा। अब ये वाला जो एरो है ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला एरो जो है प्रश्न आकृति का, ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये वाला आपका आयत है, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये वाला फिगर आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन का LHS वाला पद लिख लेते हैं। 19 × 3 - 6 × 4 + 4। तो दो चिन्ह हम लोग चेंज करेंगे, तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो 19 × 3 माइनस है, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, फिर गुणा 4 और प्लस की जगह माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 19 × 3 = 57 प्लस 6 × 24 - 4। अब 57 और 24 को जोड़ेंगे तो 4, 7, 11 की 1 हाथ से लगा 1, 3 और 5, 8, 81 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 77, जो कि आपका दिया हुआ है। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दो इक्वेशन दिए गए हैं और तीसरे इक्वेशन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। पहला इक्वेशन है, लिख लेते हैं, 5H 6H 7 बराबर है 9। कैसे आया, तो तीनों नंबर को हम लोग हैच की जगह प्लस कर देते हैं। तो 5 + 6 + 7 कितना आ जाता है, 18। कितना आता है, 18 आ जाता है। लाना है 9, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। अगला इक्वेशन है 6H
9H5 किसके बराबर है? 10 के। इसमें भी प्लस कर देंगे तो 6 + 9 + 5, 6 9 कितना होता है? 15, 15 5 कितना हो जाएगा? 20। लाना है 10 तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। सेम तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे। 7H3H6 प्लस कर देते हैं। 7 + 3 + 6 तो 16 है। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 14 और 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। 7 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। ओके, तो 1 से 4 बना, आपका क्या हुआ? 3 जोड़ा। अब डी से बनाते हैं एच। एच का कोड कितना होता है? 8। 4 से 8 बना, क्या हुआ? 4 जोड़ा। अब एच से बनाते हैं एम। एम का कोड कितना होता है? 13। 8 से 13 बना, कितना जोड़ा? 5। पहले 3 फिर 4 फिर 5। अब आगे कितना होगा? 6। 13 में 6 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। एस अल्फ़ाबेट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। और स्टार्टिंग के दोनों अल्फ़ाबेट दोनों ऑप्शनों के सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ़। सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6। 3 से 6 बनाया, 3 जुड़ा। अब एफ से बनाते हैं जे। जे का कोड होता है 10। 6 से 10 बना, 4 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं ओ। ओ का होता है 15। 10 से 15 बना, कितना जुड़ा? 5। एक एक की वृद्धि हो रही है तो आगे फिर एक की वृद्धि होगी, 5 जोड़ा। अब 6 जोड़ेंगे। 15 में 6 जोड़ा 21। 21 किसका होता है? यू का। लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें यू मिल गया, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है। 3 ऑप्शन आपके कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें तो 3 ऑप्शन होते हैं, वो तो आपके समान हो जाते हैं। जो एक बचता है वो आपका अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। तो देखिए, कुल्हाड़ी को हम छू सकते हैं, नली को भी छू सकते हैं, शीशा को भी हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश को हम लोग छू नहीं सकते। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। 225 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 भी है, 625 भी है, लेकिन और 615 जो है आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। एक एक ऑप्शन को चेक करने पहले एक ऑप्शन ए को चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, बी का होता है 2। 4 से 2 बना तो आपका क्या हुआ? 2 घट रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। टी का होता है 20, आर का होता है 18। 20 से 18 बना, क्या हुआ? 2 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। बाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। तो क्या हो रहा है इसमें? 1 घट रहा है। ऑप्शन डी ओ का होता है 15, एम का होता है 13। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 घट रहा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 2 2 घटा, लेकिन ऑप्शन सी में 1 घट रहा है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पिता, भाई, पुरुष। देखिए, सबसे बड़ा वाला हो जाएगा आपका पुरुष का। पुरुष ही तो आपका पिता और भाई हो सकता है। पिता भी हो जाएगा, पिता का कुछ हिस्सा भाई में चला जाएगा। ओके, तो ये वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। चाकू से हम लोग काटते हैं और चम्मच से क्या करते हैं? खाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 115 से हमें 7 बनाना, तो 115 के तीनों डिजिट को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 7। यही तरीका हम लोग 638 के लिए लगाते हैं, तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं। 6 3 9 9 8 17। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका जेड ए बी से बाई जेड ए बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो जेड ए बी, जे का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 25 होता है। ए का होता है 1, बी का होता है 2। इससे आपका क्या बनना है? बाई। जेड का देखिए कोड होता है 26 होता है, सॉरी, इससे बनना है बाई जेड ए।
वाई का होता है 25, जेड का होता है 26, ए का होता है 1। 26 से 25 बना 1 घटा, 1 से 26 बना 1 घटा, 2 से 1 बना 1 घटा, मतलब तीनों में 1 घट रहा है। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड के लिए। एक्स का कोड होता है 24, वाई का कोड होता है 25 और जेड का होता है 26। सभी में 1 घटा देते हैं। 24 में 1 घटाया 23, 25 में 1 घटाया 24 और 26 में 1 घटाया 25। इनके अल्फ़ाबेट हो जाएंगे W X Y। W X Y आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका स्टीड फास्ट। इससे आपका क्या नहीं बनेगा डीन, क्योंकि डीन में एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि स्ट्रीट फास्ट में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।